इस वक्त हम पसरूर रोड पे खड़े हैं और ये पसरूर रोड अरसा दराज से जो कि लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ था। यहाँ से गाड़ियों का गुज़रना, लोगों का गुज़रना, आमदोरफ्त का आना जाना एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसके ज़राए आमदोरफ्त पे होता है, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे होता है। तो ये आज बड़ा खुशी का मौका है कि यहाँ पे पसरूर रोड का इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ हसन इकबाल भुट्टो साहब मौजूद हैं और इनके साथ हाजी निसार इकबाल भुट्टो साहब मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि ये मुबारक काम इन्होंने करने का कैसे सोचा और ये क्या इनका मकसद है, किस तरह से ये। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आज बड़ा खुशी का दिन है, पूरी आवाम बड़ी खुश है आपके इस काम से, आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारा जो हल्का है PP 59 गुजरावाला में टोटल 20 हल्के हैं, 6 MNA के 14 MPA के, तो सबसे पसमानदा तरीन हल्का हमारा था। इसमें 13.5 यूनियन कौंसल्स जो है हमारी वो पसमानदा तरीन थी। इवन मैं अक्सर जगह पर कोट करता हूँ कि हमारी एक यूनियन कौंसल नडाला संधवा है, उसमें 21 गाँव हैं और किसी एक गाँव में हाई स्कूल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये हाल है कि इधर हमारा माली वाला एक डेरा है नडाला यूनियन कौंसिल में ही, तो बाज़ औक़ात मैटरनिटी केसेस में डेथ भी रिपोर्ट होती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ना होने की वजह से लोग फोत भी होते रहे हैं। तो ये 2 हमारे कनेक्टेड रोड्स थे जी मेजर, जो हमारे हल्के में इंटरलिंक कर रहे थे। एक ये पसरूर रोड था और एक फ़िरोज़ वाला मंडियाला रोड। हमने जब अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था तो उसमें सबसे पहले चीज़ हमने ये रखी थी कि हम गुजरांवाला की नुमाइंदगी करेंगे। गुजरांवाला की नुमाइंदगी करते हुए जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना, वो पहले तालीम थी हमारे ख्याल से, तो हमने यूनिवर्सिटी के लिए एफर्ट स्टार्ट की। दूसरा, मोटरवे का लिंक रोड नहीं था, तो सारा सर्वे वगैरह करके हमने देखा कि सिर्फ ये ही जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मोटरवे रूट बन सकता था ना, 13.5 किलोमीटर का यही था। तो हमने एफर्ट स्टार्ट की। अभी सर ये इसको मोटरवे से भी लिंक करेंगे हम? ये ऑलरेडी लिंक्ड हो चुका है। ये जब लास्ट इनाग्रेशन दूसरे सेक्शन पे हमने की थी, उस पर मोटरवे से लिंक हो चुका है। अभी तो इंशाल्लाह इस पर काम जारी हो सारी है। फर्दर आप जो कितना प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा इसकी कंस्ट्रक्शन पे, तमीर पे कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये पहले भी 2-3 दफ़ा एफ़र्ट्स हुई मगर वो एफ़र्ट्स मुखलिस नहीं थी। यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पेट भरने की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ होती है, आवाम की तरफ नहीं होती। ये 70 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसमें फ़ंड्स की बड़ी प्रॉब्लम थी और ये हम आपको बता नहीं सकते कि फ़ंड्स की जो प्रोवाइडिंग है उसके लिए क्या सर तोड़ कोशिश हमने की है। इनिशियल फ़ेज़ में इसका गालबन 17 करोड़ रुपया जो है इशू हुआ है और ये 2 फेज़ में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निसार इकबाल साहब भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि सर ये बड़ा खुशी का मौका है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया और मेरी मेहनत और कोशिश से, क्योंकि 2013 में भी मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और सबसे ज़रूरी काम यही था कि जो पसरूर रोड है जंडियाला बागवाला से लेके चक निज़ाम तक, हमारे दोनों साइडों पे मेरा हल्का है, मेरे घर हैं, मेरा गांव है, मेरे सब लगते हैं और मेरे पास कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि मैं इसको कोई कंप्लीट की तरफ लेके जा सकूं, इसका टेंडर करवा सकूं। बिल्कुल सही। 2018 में भी मैंने इलेक्शन लड़ा और अब तकरीबन जब चौधरी परवेज़ अली साहब चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने हैं तो उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना एडवाइज़र टू CM भी अपॉइंट किया। और मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सबसे पहली रिक्वेस्ट थी वो यही थी कि मुझे हल्के के तरक्याती काम चाहिए। उन्होंने कहा बेटा जो जल्दी करवाने वाले हैं वो करवा लें। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो मैंने पहले जो रिक्वेस्ट थी वो जंडियाला बागवाला से लेके लिंक मोटरवे था और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही कोई इफ्तितार नहीं करने आ गए, इसका टेंडर हो गए हैं, वर्क आर्डर हो गए हैं और काम शुरू हो गया है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरा एक हल्के में PP 59 में सियालकोट बाईपास से लेकर नंदीपुर तक, वहाँ पे भी रोड टूट फूट का शिकार थी और दोनों साइडों पे नाले थे। और इसके बाद मैं इस इफ्तिताह के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करूँगा और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह ने टाइम दिया और मैं खिदमत के मिशन को जारी रखूँगा और हल्के में कोई काम ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को मुझे बताना पड़े। बिल्कुल सही है इंशाल्लाह। और ये भी जब मैं आया हूँ तो लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी है कि हमने तो किसी को कहा ही नहीं और अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया है तो मुझे पता था क्या होने वाला है।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके वर्क आर्डर लिए हैं, इसका टेंडर करवाया है, इसके फ़ंड इशू करवाए हैं और अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह कामयाबियाँ अता फरमाए और इसी तरह सारे जो काम है वो जारी और सारी रहेंगे। और दूसरे नंबर पे मेरा भाई आपको बता रहा था बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे एक पॉलिटिकल जो इलेक्शन में मेरे ख़िलाफ़ हैं, बिल्कुल सही है, मुखालफिन जो हैं उनका नाम है ज़फ़रुल्लाह चीमा। उसका ये गांव है, ये देखें 1985 से वो ऑनवर्ड इलेक्शन में है और अब अगर मेरी कोशिश से और अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये रोड का टेंडर और काम शुरू हुआ है तो वो कहते हैं कि ये रोड नहीं बनना चाहिए। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि ये फ़ंड किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें, इन लोगों को इस रोड की ज़रूरत नहीं है। और देखें यहाँ से पैदल गुजरना महाल हो चुका था, ऐसे ही है। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह मुझे अपने अतात से नसीब ताकत अता फरमाए और मैं इंशाअल्लाह ताला ज़ोरों शोर से इस तरह के काम ज़रूर करूँगा। अच्छा सर, इस रोड पे और कोई तरक्याती काम, जैसे हसन साहब ने कहा कि एजुकेशन के हवाले से हैं, हेल्थ के हवाले से हैं, उसके भी कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके ज़रिए आगे? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हल्के PP 59 में जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडल और हाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वहाँ पे जो स्टाफ काम था वो पूरा किया है और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हैं 500 फीट के, और एक स्कीम थी उसमें मैंने टॉयलेट वगैरह के भी, जहाँ पे एक था वहाँ पे 2, और जिस स्कूल में 2 टॉयलेट थे वहाँ पे 4 मंजूर करवा लिए हैं। और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो बहुत जल्द अपने इलाके में मैं एक हॉस्पिटल भी मंजूर करवाऊंगा 200 बेड का, और यूनिवर्सिटी भी मंजूर करवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपको इसी तरह खिदमत का ये जज्बा जो है आपके अंदर अल्लाह ताला कायम दायम रखे। मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह तमाम मुल्क के सियासतदान अपने मुल्क की सियासत मुखालफत को छोड़ के अपने मुल्क की खिदमत करें, अपने कौम की खिदमत करें, तो ये मुल्क हमारा बहुत तरक्की कर जाए। ये मुल्क हमारा हम सब का है, सिर्फ किसी एक का नहीं है। तो हमें मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए, हमें मिल के काम करना चाहिए। लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं ये मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो आज जिस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह जो है हाजी निसार इकबाल साहब ने किया है, इनकी क्या इसके बारे में राय है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर बताइएगा ज़रा। जनाब ये बड़ा दरीना मसला रहा है जी, यहाँ पे तकरीबन काफ़ी सालों से ये मसला, कितने सालों से ये सड़क ख़राब थी? तकरीबन मेरा ख्याल है ये 7-8 साल से ये मसला बड़ा बना रहा हुआ, बल्कि ये मसला सारे इलाके के लिए बना रहा हुआ। ठीक है, ये 24 साल इकबाल साहब भुट्टर ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये ज़ाती कोशिश करके तो ये जो रोड है। सर इससे पहले जो ज़फ़रुल्लाह चीमा साहब थे, आप लोगों ने उनको कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि ये रोड को बनाया जाए? देखिए रिक्वेस्ट सारे इलाके के लोग करते रहे हैं, मगर एक्चुअली होता ये है कि जिस बंदे के अंदर जज्बात होते हैं, कुछ करने की हिम्मत होती है, वही लोग काम करते हैं। वो लोग काम नहीं करते जिनको सिर्फ सियासत का नशा होता है, सिर्फ तस्वीरें लगानी होती हैं या नेम प्लेट लगानी होती है। काम तो उसने करना है जिसके अंदर जज्बात होंगे, जिसने आगे निकलना है। ठीक है, चलो निसार साहब की मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत वाले बंदे हैं, बड़ी कोशिश की है चौधरी परवेज़ लाई साहब से रिक्वेस्ट करके, तो उन्होंने ये रोड मंजूर कराया। ना सिर्फ उन्होंने ये करवाया बल्कि थोड़े दिन हो गए हैं, फिरोजवाड़ा पुल की बात करता हूँ, वो भी मंजूर करवाया है। वो इससे भी बड़ा मसला था, वो भी माशाल्लाह इन्होंने हल करवा दिया है। तो हम रियली इनके बड़े मशकूर हैं। ठीक है, जो निसार इकबाल साहब हैं, हसन इकबाल साहब हैं, दोनों भाई दूसरे भाई हैं, ये सारी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। सारे इलाके का जो डेवलपमेंट का काम है वो बेहतरीन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इस रोड का इफ्तिताह हुआ है, इसके बारे में आप क्या? ये देखें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया। काफ़ी अर्सा दराज से हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी लोग इससे परेशान भी थे, काफ़ी आसाद भी हुए हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये इंशाल्लाह पाए तकमील तक भी पहुँचेगा। ये हम फिरोजवाड़ा पुल के रहायशी हैं। मतलब आप इनको अप्रिशिएट करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत दरीना मसला था। हम इसी रास्ते से कभी गांव जाएँ, कभी किसी और रास्ते पे जाएंगे ना, तो ये बहुत हमें परेशानी होती थी, बहुत हालात इधर ख़राब थे, बहुत एक्सीडेंट होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये अपना काम पूरा पाया तकमील तक पहुँचाया जाए इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ और भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। बुराया साहब, आज जो ये रोड का इफ्तिताह हुआ है, हाजी निसार इकबाल भुट्टर साहब ने जो इफ्तिताह किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ बेहतरीन है। ये रोड बड़े चिर दा टुटिया ही, इन्हां दी मेहरबानी इन्हां बनवा छड़िया। आपको आने जाने में मुश्किल पेश आती थी? बड़ी मुश्किल सी, सो हो गया अपना साडे नानके इधर दादके इधर जान आउन शहरों मौज हो जाएगी। इन्हां दी मेहरबानी है, इन्हां दा शुक्रिया अदा करने आ, मेहरबानी जनाब। सर ये सब लोग बड़े खुश हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आज जो इफ्तिताह हुआ है इसके बारे में इनके क्या एहसासात जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले अपना तारुफ कराइएगा। जनाब अंजम तनवीर भट्ट। अंजम साहब, आज जो हाजी निसार इकबाल भुट्टो साहब ने जो इफ्तिताह किया है रोड का, आप इसके बारे में क्या कहें? जी ये इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हमारे जो कैंडिडेट है ना, ये अच्छे आदमी हैं, ये इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाएँगे ज़रूर। ये तो सर आप समझते हैं कि यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो ये सब के लिए बड़ा एक एहसन काम हुआ है? बहुत बहुत मुश्किल था इधर रोड तैयार करवाना, ये पार्टी इतनी तंग कर दी थी इन्हें, लेकिन इन्होंने कोशिश करके इंशाल्लाह ताला हमारे लिए बहुत फ़ायदा कर दिया रोड का। सर अपना तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम शबाज ढिल्लो UC 11 तो जनाब अवामी खादम PTA रहनुमा जनाब। बिल्कुल सही है। अच्छा ये जो आज हाजी निसार इकबाल भुट्टो साहब ने इफ्तिताह किया रोड का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बेहतरीन है, ये उनकी मेहनत का फल है, ठीक है, उनकी कोशिश का है। तो बात ऐसी है कि मेहनत करना है तो उसका फल मिलना है। तो मुश्किलात तो आती हैं सामने, ज़ाहिर है ये पार्टी है, सियासत है, इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब मुश्किलात क्या है कि लोग इसको तमीर होने से, कंस्ट्रक्शन से रोक रहे हैं? जी वो जाली लोग जो होते हैं वो रोकते हैं क्योंकि उन्होंने माल खाना है। ये PTA नून लीग जो है, ये PTA जो है, ये अच्छे काम करती है, ये इसमें सारा ग्रुप अच्छा है, इसमें जाली नहीं है। नून लीग जो है वो जाली है, वो ऊपर से माल नीचे, इधर से माल नीचे, उनको माल से गर्ज है, काम से कोई गर्ज नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन नून लीग वालों ने भी बहुत सारे पहले प्रोजेक्ट्स किए थे जनाब, 20 साल जनाब उनकी नून लीग की सेवा की है जनाब। जी UC 11 में जनाब टोटल जितने भी MP MN हैं, विरक साहब जो भी हैं, उनके साथ 20 साल हमने ये जद्दोजहद से मेहनत की है, पर हमें सिला नहीं मिला। PTA में हमने आए हैं, कोई उद्दा नहीं लिया, कोई हमें कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है इसमें। PTI वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाजी निसार इकबाल भुट्टो साहब जो कि यहाँ के MPA भी रह चुके हैं, तो उन्होंने बड़ी कोशिश करके इस रोड का टेंडर मंजूर करवाया है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो ये अल्लाह करे कि ये मंसूबा पाए तक मिल तक पहुँचे।